हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका संस्कृत लेके आए जो कक्षा 8वीं के लिए और किस वर्ष के लिए, वर्ष 2024-25। और इस पुस्तक को मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा बनाया गया है और ये बताई दी कि आप किस वर्ष के लिए बनाई गई है, वर्ष 2024-25। इसके पहले की जो वर्ष 2023-24 की 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका थी उससे इसमें बदलाव किया गया है, इसमें चेंजेस किया गया है। उसके आधार पर ही आपको तैयारी करना है। तो आपको किस बुक से तैयारी करना है, वर्ष 2024-25। और आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको पार्ट 3 है, 33वां पार्ट है गणतंत्र दिवस। कौन सा पार्ट बताएंगे? गणतंत्र दिवस से संबंधित जो पार्ट है उसके प्रश्नों के उत्तर बताएंगे। चलिए देखते हैं। 33वां पार्ट है गणतंत्र दिवस, उसका संक्षिप्त परिचय दिया है, उसके बारे में पढ़ लेते हैं। गणतंत्र दिवस क्या है ये आपको मालूम भी होना चाहिए। गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है ये मालूम होना चाहिए। गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है ये मालूम होना चाहिए। तो चलिए उसके बारे में संक्षिप्त परिचय ले लेते हैं। हमारा देश एक उत्सव प्रधान देश है। उत्सव भारतीय संस्कृति के ताने बाने में रचे बसे हैं। हमारे यहाँ दो प्रकार के उत्सव मनाए जाते हैं, धार्मिक और राष्ट्रीय। धार्मिक उत्सवों में प्रत्येक धर्म अपने अपने उत्सव जैसे होली, दीपावली, बैसाखी आदि। जिन उत्सवों को संपूर्ण देश परस्पर रंग, रूप और जाति धर्म से परे एक साथ मनाता है वह राष्ट्रीय उत्सव या पर्व कहलाते हैं। गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस और गांधी जयंती हमारे राष्ट्रीय पर्व हैं। प्रत्येक 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस को राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाते हैं। इसी दिन 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान लागू हुआ था। 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था? हमारे देश का संविधान लागू हुआ था। यानी हमारा देश स्वतंत्र कब हुआ था? 15 अगस्त 1947 को। और संविधान कब लागू किया गया? 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान लागू हुआ। इस दिन हर भारतीय अपने देश के लिए प्राण देने वाले अमर सपूतों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। गणतंत्र दिवस पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति राष्ट्रगान के नाम संदेश देते हैं। संपूर्ण देश में समस्त शासकीय अशासकीय विद्यालय, महाविद्यालय, कार्यालयों में ध्वजारोहण एवं विविध प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। नगर या ग्राम में प्रभात फेरियां निकाली जाती हैं, मिष्ठान का वितरण किया जाता है। कक्षा में पाठ के आरंभ में बच्चों से विभिन्न पर्वों को कैसे मनाते हैं इस विषय पर चर्चा करें। तो ये आपका संक्षिप्त परिचय दिया गया। गणतंत्र दिवस क्या है, क्यों मनाया जाता है, उसमें क्या क्या किया जाता है ये बताया गया। इससे संबंधित अब प्रश्न करेंगे हम। यहाँ निर्देश दिया है। निर्देश क्या है? बहुविकल्पी प्रश्न। कौन सा प्रश्न है ये? बहुविकल्पी प्रश्न है। प्रश्न नंबर 1, अस्माकं राष्ट्रीय पर्वः। और नंबर दीपावली, विजयदशमी, गणतंत्र दिवस, मकर संक्रांति। यानी हमारा राष्ट्रीय पर्व क्या है? तो आपका आंसर स नंबर का होगा। इस पर सही का निशान लगा देंगे। गणतंत्र दिवस। कौन सा दिवस? गणतंत्र दिवस। ठीक है। प्रश्न नंबर 2 देखिए, गणतंत्र दिवस कस्मिन् दिनांके आयोज्यते। यानी गणतंत्र दिवस किस दिनांक को मनाया जाता है या आयोजित किया जाता है? 30 दिनांके, 60 दिनांके, पंचदश दिनांके और चतुर्दश दिनांके। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ब नंबर का, 60 दिनांके, यानी कि 26 जनवरी दिनांक 26 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, भारत देशस्य राष्ट्रगीतम किम। यानी भारत देश का राष्ट्रगीत क्या है? वंदे मातरम, जनगण, सारे जहाँ से अच्छा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। तो यहाँ पे जो आपका राष्ट्रीय गीत है वह है वंदे मातरम। किसके द्वारा लिखा गया है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखा गया है। और ये जो जनगण मन है ये क्या है? हमारा राष्ट्रीय गान है, भारत देश का राष्ट्रीय गान है। तो इस प्रकार से यहाँ पे आपका प्रश्न नंबर 3 कंप्लीट। नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 4, भारतस्य ध्वजा भारतस्य राष्ट्रध्वजे कति वर्णाः सन्ति। यानी भारत के राष्ट्रध्वज में कितने वर्ण यानी कितने रंग हैं? द्वि, त्रय, चत्वारि, पंचम। तो इसका आ जाएगा 3 रंग। कितने? तरह। इसका ब नंबर का ऑप्शन सही होता है। तरह मीन्स होता है 3। प्रभंति पदे वचनम अस्ति। जो प्रभंति पदे है, पद में कौन सा वचन है? तो आपका आंसर आ जाएगा स नंबर का, बहुवचनम। कौन सा आएगा? बहुवचनम। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। उसके पहले हम निर्देश देख लेते हैं। निर्देश क्या है? रिक्त स्थानानि पूरयत। यानी क्या करना है? आपको खाली स्थान को भरना है। नमः योगे खालिस्तान विभक्ते प्रयोगम भवति। यानी नमः में कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया गया है? तो यहाँ पे आ जाएगा प्रथमा। कौन सी विभक्ति आ जाएगा? प्रथमा। फिर भाषणात्, भाषणात् नाथ भवतः। तो आवश्यकम, यहाँ खालिस्तान क्या आ जाएगा? मार्गदर्शनम। फिर अगला प्रश्न है 15 अगस्त 1947 तमे वर्षे भारत देशः खालिस्तान अभवत्। तो यहाँ पे क्या कह रहा है? 15 अगस्त 1947 को प्रत्येक वर्ष भारत देश में क्या कहते हैं? सॉरी, क्या 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत देश क्या हुआ था? स्वतंत्र हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, कलाकारा सांस्कृतिक कार्यक्रम है जनमानसी खालिस्तान। तो यहाँ आ जाएगा रजयंती।
तो यहाँ पे रजयंती आप लिख देंगे। फिर अगला खालिस्तान है, छात्रे स्वतंत्रता दिवसम खालिस्तान च महत्तम ज्ञातम। तो यहाँ पे आपका खालिस्तान में आ जाएगा गणतंत्र दिवसस्य, क्या आ जाएगा, गणतंत्र दिवसस्य च महत्व ज्ञातम। तो यहाँ पे छात्र हैं, स्वतंत्रता दिवस व गणतंत्र दिवस के महत्व को जानते हैं। तो आपका प्रश्न नंबर 10 कंप्लीट। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 11 और इसमें निर्देश दिया है एक पदेन उत्तर लिखत। आपको क्या करना है, एक पद में उत्तर लिखना है। प्रश्न नंबर 11 क्या कह रहा है, दिल्ली नगरे राष्ट्रपति तेषाम अभिवंदनम करो स्वीकरोति। हिंदी में क्या हो जाएगा, दिल्ली नगर में राष्ट्रपति किनका, तेषाम मीन्स किनका अभिवंदन स्वीकार करते हैं। उत्तर आ जाएगा यहाँ पे स्थल जल वायुसेना नायक का नाम क्या आ जाएगा। आपका एक पदेन है तो यहाँ पे आप आंसर में लिख देंगे स्थल जल और वायुसेना का क्या करते हैं, स्थल जल और वायुसेना के नायकों का अभिनंदन स्वीकार करते हैं। फिर अगला प्रश्न है 26 संख्या कहते संस्कृत पदम किम अस्ति, यानी 26 को संस्कृत में किस प्रकार लिखते हैं आपको ये बताना है। तो ये हो गया षड विषय है आगे आपका। फिर अगला है भू जल वायुसेना पथ चलनादिकम कथम भवति। प्रश्न नंबर 13 क्या कह रहा है, भू जल वायुसेना नाम पथ चल नादिकम कथम भवति, थल जल और वायु सेनाओं का पथ संचालन कैसे होता है। तो उत्तर हो जाए, इसका उत्तर में लिख देंगे अद्भुतम चिंताकर्षक च, कैसा होता है, अद्भुत और चिंता आकर्षक होता है। तो इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 13 का उत्तर भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 क्या कह रहा है, राष्ट्रभक्तया लाहौर अधिवेशनम किम कृतम, यानी राष्ट्रभक्तों ने के द्वारा लाहौर अधिवेशन में क्या किया। तो आपका आंसर आ जाएगा त्रिवर्ण ध्वजारोहणम, यानी तीन तिरंगा, त्रिवर्णम यानी तिरंगा क्या किया वहाँ पे, ध्वजारोहण यानी फैलाया गया, कहाँ पे, लाहौर अधिवेशन में। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 14 कंप्लीट हुआ। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 15 और ये प्रश्न नंबर 15 से आपके एक वाक्य में उत्तर वाले हैं। इसमें आपको एक वाक्य में उत्तर देना है। जैसे देखिए प्रश्न नंबर 15 क्या कह रहा है, जनवरी मासे कह राष्ट्रीय पर्व भवति। प्रश्न क्या है आपका, जनवरी महीने में कौन सा राष्ट्रीय पर्व होता है। तो आप बताएंगे, क्या बताएंगे, जनवरी 26 जनवरी को कौन सा राष्ट्रीय पर्व होता है। तो वह आंसर में लिख देंगे। थोड़ा सा ये प्रश्न में उत्तर को चेंज करना पड़ेगा आपका। प्रश्न था जनवरी माह से, जनवरी महीने में स्वतंत्रता दिवस एवं राष्ट्रीय पर्व होता है। तो जनवरी माह में हम 26 जनवरी में कौन सा दिवस मनाते हैं, गणतंत्र दिवस मनाते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना पड़ेगा, गणतंत्र दिवस इति राष्ट्रीय पर्व भवति। कौन सा आता है यहाँ पे, गणतंत्र दिवस। तो यहाँ पे आप लिख देंगे, क्या लिख देंगे, गणतंत्र दिवसे, गणतंत्र दिवसे दिवस कौन सा आ जाएगा, क्योंकि हम जनवरी मास में कौन सा राष्ट्रीय पर्व मनाते हैं। तो वो आता है हमारा का राष्ट्रीय पर्व होती है, जनवरी महीने में कौन सा राष्ट्रीय पर्व होता है। तो आपका आंसर में हो जाएगा जनवरी महीने में गणतंत्र दिवस, यह राष्ट्रीय पर्व होता है। तो इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 15 कंप्लीट हुआ। इसके बाद नेक्स्ट है आपका प्रश्न नंबर 16 के राष्ट्रीय के सांस्कृतिक कार्यक्रम में जानपदतय च जनमानसीम रचयन्ति। तो आपका आंसर में आ जाएगा विविध प्रांते समागताः कलाकाराः सांस्कृतिक कार्यक्रमे जानपदनते च रचयन्ति। यहाँ पे आपका जन, यहाँ पे क्या आ जाएगा, च जन मनासी रचयन्ति। ये प्रश्न कह रहा है आपका, क्या कह रहा है प्रश्न में, कौन से सांस्कृतिक कार्यक्रम और जनपद के नेताओं से लोगों का मनोरंजन करते हैं। तो आपका आंसर में आ जाएगा विभिन्न प्रांतों से आए हुए कलाकार सांस्कृतिक कार्यक्रमों और जनपद के नेताओं से लोगों का मनोरंजन करते हैं। तो इस प्रकार से आपका इस प्रश्न का उत्तर भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 17 राज्यपाला केशु प्रातिनिध्यम वहंती, यानी कि राज्यपाल किनमें, केशु यानी होता है किनमें, प्रातिनिधित्व वहंती यानी कि इसमें कह रहा है प्रतिनिधित्व करते हैं। तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे, देखो प्रश्न में राज्यपाला से जैसा कि वैसा विभिन्न राज्य केषु प्रातिनिधित्व वहंती। नेक्स्ट प्रश्न है अस्माकं संविधान कदा प्रारंभ अभवत। प्रश्न क्या कह रहा है, अस्माकं यानी हमारा संविधान कब प्रारंभ हुआ। तो आप उत्तर बताएंगे अस्माकं संविधान 26 जनवरी 1950 तमे वर्षे प्रारब्धम अभवत, यानी कब प्रारंभ हुआ,
हमारा संविधान 26 जनवरी 1950वें वर्ष में प्रारंभ हुआ। आपका प्रश्न नंबर 18 कंप्लीट होता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 19 क्या कह रहा है, गणतंत्र दिवस ऐतिहासिकम महत्वम लिखा था। गणतंत्र दिवस के ऐतिहासिक महत्व लिखने को कह रहा है। तो 26 जनवरी 1950 तमे वर्षे अस्माकं संविधानं प्रारब्ध इति कारणेन प्रतिवर्ष अस्मिन् दिने समग्र राष्ट्रीय वयं गणतंत्र दिवस आचरामः। क्या कह रहा है इस प्रश्न में, गणतंत्र दिवस का ऐतिहासिक महत्व लिखिए। तो गणतंत्र दिवस का ऐतिहासिक महत्व क्या है, हम 26 जनवरी 1950 को हमारा देश क्या हुआ था, संविधान लागू हुआ था और प्रत्येक वर्ष इस दिन पूरे राष्ट्र में गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 19 तक ही दिया था। इस प्रकार से बच्चों यहाँ पे आपके जो प्रश्न 1 से प्रश्न 19 तक बताए, जिसमें एक प्रश्न हमारा कन्फ्यूजन वाला था कि जनवरी माह से कह राष्ट्रीय पर्व होती। हमने यहाँ स्वतंत्रता दिवस लिख दिए थे, लेकिन जनवरी महीने में हम कौन सा राष्ट्रीय पर्व मनाते हैं, गणतंत्र दिवस मनाते हैं। यहाँ गणतंत्र दिवस लिखेंगे। स्वतंत्रता दिवस कब मनाते हैं, 15 अगस्त को मनाते हैं, अगस्त माह में मनाते हैं। तो यहाँ पे हमने गलती से लिख दिए थे, इसको सुधार कर लेंगे आप। फिर भी हमने सुधार के आपको बता दिए। यदि बच्चों आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इस वीडियो को अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।